बहमनी किंगडम 1347 टू 1518। तो अब हम देखते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में, जिन्होंने 1347 से लेकर 1518 तक साउथ इंडिया के रीजन में शासन किया था। जफर खान in 1347 established the Bahmani kingdom in the south during the Tughlaq dynasty. This kingdom influenced the politics of South India for almost a century and a half. Zafar Khan, under the name of Alauddin Bahman Shah, ruled independently. तो सबसे पहले जफर खान, जिन्होंने कि अपना नाम बाद में बदलकर अलाउद्दीन बहमन शाह कर लिया था, तो अपने नाम बहमन शाह के नाम से ही इन्होंने दक्षिण भारत के प्रदेश में बहमनी साम्राज्य की शुरुआत की थी। और जैसे कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत हुई थी, उसी तरह उसी के 11 साल बाद 1347 में जफर खान, जिसने कि अपना नाम बहमन शाह कर लिया था, उसने अपने नाम से बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और इनके साम्राज्य की शुरुआत भी तुगलक डायनेस्टी के समय में ही हुई थी। तो तुगलक डायनेस्टी के समय में किस तरह की परिस्थिति थी, जो सुल्तान का शासन था वो किन वजहों से कमजोर हो गया था, उसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और यह जो बहमनी साम्राज्य था, इसने लगभग 150 सालों तक दक्षिण भारत की राजनीति पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव बनाए रखा था। जैसा कि आप यहाँ पर बहमनी साम्राज्य का प्रदेश भी देख सकते हैं, करीबन 150 सालों तक एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य के तौर पर यह दक्षिण भारत के प्रदेश में बना रहता है। और जफर खान, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ही एस्टाब्लिश्ड द बहमनी किंगडम। इसका नाम पहले जफर खान हुआ करता था, और बाद में चलकर जब ये वहां का राजा बनता है, जब शासक बनता है, तो इसने अपना नाम बदलकर अलाउद्दीन बहमन शाह कर लिया था। He annexed several territories to his state, making Gulmarg the capital of newly independent state. तो इसने अपना जो स्वतंत्र साम्राज्य बना लिया था, उसकी राजधानी इसने गुलमर्ग को बनाया था। और उसके बाद इसने कई सारे और प्रदेशों पर आक्रमण करके उनको वहां पर हराकर कई सारे नए प्रदेशों को अपने राज्य में जोड़ा था। इस तरह से जो बहमनी साम्राज्य था, इसका राज्य विस्तार इसने और ज्यादा बढ़ाया था। तो गुलमर्ग जो थी, ये जो बहमन शाह का स्वतंत्र साम्राज्य था, उसकी सबसे पहली राजधानी हुआ करती थी। द रेन्स ऑफ अहमद शाह एंड मोहम्मद शाह थर्ड आर सिग्निफिकेंट इन द बहमनी एम्पायर। अहमद शाह मूव्ड हिज कैपिटल टू बिदार फ्रॉम गुलमर्ग एंड बिल्ट सेवरल बिल्डिंग्स इन बिदार। तो जफर खान या अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद जो वहां पर कई सारे शासक बनते हैं, उनमें से अहमद शाह और मोहम्मद शाह तृतीय, इनका जो शासन काल था वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो अहमद शाह थे, उन्होंने अपने शासन के दौरान जो गुलमर्ग उनकी सबसे पहली राजधानी हुआ करती थी, उसको बदलकर बिदार को अपनी नई राजधानी बनाया था। और उसके बाद बिदार में उन्होंने कई सारी नई नई इमारतें भी बनवाई थी। Mahmud Gawan was the Wazir of Muhammad Shah III. He created a competent administration. तो मोहम्मद शाह थर्ड के समय में महमूद गवान उनके वजीर या प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये उनके प्राइम मिनिस्टर थे। और महमूद गवान का नाम इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हम सुल्तानों के बारे में पढ़ते हैं, राजाओं के बारे में, शासकों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन महमूद गवान इतने योग्य, इतने ताकतवर और शक्तिशाली प्रधानमंत्री हुआ करते थे कि बहमनी साम्राज्य के सुल्तानों के बारे में पढ़ते समय में महमूद गवान का जिक्र हमेशा किया जाता है। हालांकि ये उनके प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद शाह थर्ड के, लेकिन इन्होंने अपने समय में कई सारे नए नए प्रदेश जीते थे। बहमनी साम्राज्य को इन्होंने बहुत ज्यादा ताकतवर बनाया था। और एक जो सक्षम प्रशासनिक तंत्र है, जो एक प्रशासनिक तंत्र हुआ करता था, जो शासन तंत्र जो कि एक बहुत ही योग्य था, उसकी स्थापना मोहम्मद गवान ने की थी। इनके समय में शासन बहुत ही योग्य तरीके से चला करता था। और ज्यादातर जो सत्ता थी, ये एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के पास हुआ करती थी।
इन्होंने कई सारे प्रदेश जीते थे। और विजयनगर साम्राज्य, जो कि बहमनी साम्राज्य के समय में ही उनका पड़ोसी राज्य हुआ करता था, उनके साथ भी इन्होंने कई सारे युद्ध लड़े थे। बहमनी पावर स्ट्रेंथन्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह थर्ड। और मोहम्मद शाह थर्ड, जिनके समय में महमूद गवान, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो मोहम्मद शाह थर्ड के समय में बहमनी सत्ता बहुत ज्यादा ताकतवर बनती है और उनका बहुत ज्यादा राज्य विस्तार भी होता है। आफ्टर दैट, ड्यूरिंग रेन ऑफ महमूद शाह, all the power of the state passed into the hands of the Wazir Kashim Barid, and it was during his reign that Bahmani came to an end। और महमूद गवान के बाद जब महमूद शाह के समय में ही जो इनके एक और मंत्री बनते हैं काशिम बरीद, तो काशिम बरीद जब वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं या जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो महमूद गवान के समय तो ये लोग बहुत ज्यादा ताकतवर थे, इनका राज्य विस्तार बहुत ज्यादा हुआ था। लेकिन कासिम बरीद के समय में सुल्तान जो है, तब भी उनके पास तो उनकी इतनी ज्यादा सत्ता नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री थे, ये कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे थे कि ये एक और अपना स्वतंत्र साम्राज्य बहमनी साम्राज्य को तोड़कर बना ले। और काशिम बरीद के ऐसे ख्यालों की वजह से जो बहमनी साम्राज्य है वो और ज्यादा कमजोर होता है। तो काशिम बरीद ने ज्यादातर सत्ता अपने हाथों में लेकर जो बिदार का प्रदेश था वहां पर अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य बना लिया था, और कासिम बरीद वहां का पहला सुल्तान बन जाता है। अब बहमनी साम्राज्य, जो कि एक बहुत ही विशाल और ताकतवर साम्राज्य था, अगर उसमें से एक हिस्सा टूटकर एक अलग साम्राज्य बन रहा है जो कि बिदार का साम्राज्य था, तो और प्रदेश के जो और मंत्री थे वो लोग भी तो चाहेंगे कि क्यों ना वो लोग भी अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य बना ले, जिसकी वजह से यह जो बहमनी साम्राज्य है ये कासिम बरीद के टाइम में ही टूटने लग जाता है। और इस तरह से हम इसी के समय में बहमनी साम्राज्य का अंत होता देखते हैं। और बिदार साम्राज्य, जहां पर कि कासिम बरीद शासन करता था, उसके अलावा और 4 साम्राज्य यानी कि कुल 5 साम्राज्य बहमनी साम्राज्य के टूटने के बाद बनते हैं। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स लाइक बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार एंड बरार। तो ये जो 5 स्वतंत्र साम्राज्य बनते हैं ये कौन कौन से थे, जो कि बहमनी साम्राज्य के टूटने के बाद बनते हैं? तो वो थे बीजापुर का साम्राज्य, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार और बरार। तो बहमनी साम्राज्य इन्हीं 5 राज्यों से इकट्ठा होकर बना था। पहले भी ये लोग स्वतंत्र या अलग अलग हुआ करते थे। कई सारे राजा आए जिन्होंने इन 5 राज्यों को इकट्ठा करने की कोशिश की, और ये 5 राज्य इकट्ठा होकर बहमनी साम्राज्य बना था। लेकिन क्योंकि काशिम बरीद के समय में उन्होंने बिदार का फोर्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बिदार का साम्राज्य है वो उन्होंने अलग बनवा लिया था, और यहाँ पर बिदार फोर्ट भी उन्होंने बनवाया था। तो इसी के बाद और भी मंत्री थे, उन्होंने भी अपने स्वतंत्र साम्राज्य बना लिए। और हम देखते हैं बीजापुर का साम्राज्य अलग होता है, उसी तरह अहमदनगर का, गोलकोंडा का, बिदार का और बरार का साम्राज्य। तो इस तरह से धीरे धीरे समय के साथ बहमनी साम्राज्य का भी अंत होता है। एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल। अब हम देखते हैं कि जो ओवरऑल दिल्ली सल्तनत का शासन था उसका अंत किस तरह से हुआ था। Delhi Sultanate, which was established in 1206 AD by Qutbuddin Aibak, and after 320 years, it came to an end in 1526 with the end of rule of Ibrahim Lodi। तो दिल्ली सल्तनत के शासन की स्थापना जो कि ईस्वी सन 1206 में हुई थी, उस समय पर कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान बने थे। वहां से शुरुआत होकर करीबन 320 सालों तक दिल्ली सल्तनत की जो 5 डायनेस्टीज थी उनका शासन चलता है। और 1526 में जब बाबर का आक्रमण होता है और पानीपत की पहली लड़ाई में जब इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान हुआ करते थे, उनकी हार होती है, तो इब्राहिम लोदी के साथ ही दिल्ली सल्तनत की जो 5 डायनेस्टी का शासन था उनके शासन का भी यहाँ पर अंत होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक
दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे, और इब्राहिम लोदी जो कि 1526 में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान हुआ करते थे। In the span of around 325 years, the right, powerful, and sometimes weak sultans also came to the throne. The Muslim empire of Delhi saw many ups and downs and was ultimately destroyed. तो यह जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का करीबन 325 वर्ष का शासन रहा, 325 ईयर्स यानी कि 325 सालों तक का शासन रहा, उसमें कई बार राइट एंड पावरफुल यानी कि कई बार योग्य और शक्तिशाली सुल्तान भी हमें देखने को मिले, जिन्होंने बहुत सारा राज्य विस्तार किया था या अपनी प्रजा के लिए बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे। लेकिन उसी तरह कई बार वीक सुल्तान यानी कि निर्बल या कमजोर सुल्तानों का शासन भी हमें देखने को मिला। तो इस तरह से कई बार ताकतवर सुल्तान थ्रोन पे यानी कि गद्दी पे बैठे, उसी तरह कई बार कमजोर सुल्तान भी हमें गद्दी पे देखने को मिले। तो दिल्ली का जो यह मुस्लिम साम्राज्य था, इसने कई सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, यानी कि कई बार इन्होंने बहुत ज्यादा राज्य विस्तार किया। जब सुल्तान बहुत ज्यादा ताकतवर थे, तो सुल्तान के शासन में भारत का बहुत ज्यादा प्रदेश भी हुआ करता था। लेकिन जब सुल्तान कमजोर हुए, जैसे कि हमने एक बार को तैमूर का आक्रमण भी देखा, तो वैसे समय में सुल्तानों का शासन बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। तो इन्होंने कई अच्छे समय भी देखे, उसी तरह कई बुरे समय भी इन्होंने अपने शासन काल में देखे थे। तो इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद एक समय पर दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का भी पतन होता है, और समय के साथ धीरे धीरे क्योंकि ये कमजोर होते हैं, तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का भी 325 वर्षों के शासन के बाद अंत होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में दिल्ली सल्तनत की जो 5 डायनेस्टीज थी, उसके अलावा विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारा क्लास 7 सोशल साइंस यूनिट 2 द दिल्ली सल्तनत, यह चैप्टर भी हमारा यहाँ पर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।